श्रद्धावान साधक साधिकाएं, आज हम लोग धर्म चर्चा करने जा रहे हैं। धर्म चर्चा के लिए हम लोग मंगल सूत्र की देशना करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। महामंगल सूत्र लगभग सभी विहारों में या सभी देशों में कहीं पे भी कोई सूत्र की देशना हो, सबसे पहले महामंगल सूत्र की देशना करते हैं। महामंगल सूत्र की देशना भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के अनाथ पिंडिका के जेतवन विहार में दिया था। एक सांझ बहुत सारे देवी देवताएं भगवान से मिलने आते हैं। उनसे पूछते हैं कि बहुत सारे मनुष्य और देवताएं दुखी है, वे अपने आप को कल्याण के मार्ग पर ले जाना चाहता है, अपना और दूसरों का भलाई करना चाहता है। कृपया करके भगवान हमें मंगल या अपना जीवन कल्याण करने का मार्ग बताए। इस प्रकार उनके निवेदन पे भगवान मंगल सूत्र की देशना देते हैं। सबसे पहली बात आती है कि बुद्ध के सभी सूत्रों में देवताओं का चर्चा आता है, गाथाओं में देवता का चर्चा आता है और महामंगल सूत्र में भी उनसे धर्म की चर्चा के लिए देवताओं ने रिक्वेस्ट किया है। सबसे पहले तो देवताओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास से लेकर आज तक भारत या जम्बूद्वीप के सभी इलाकों में देवी देवताएं होते हैं। अभी भी आप कहीं गली मोहल्ले में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि इस गांव में ये माई है, उस गांव में ये देवी है, उस गांव में ये देवता है। इस तरह के मान्यता वाले लोग भी आपको मिलेगा। और बुद्ध के सभी उपदेशों में ये देवता, वो देवता, अनेक देवता, सैकड़ों देवताओं का नाम बताया गया है। बुद्ध से मिला है, उनसे वार्तालाप किया है। तो देवी देवता क्या है? बुद्ध के उपदेश के अनुसार बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य योनि, देवता योनि, भूत योनि, पिशाच योनि, बहुत सारे योनियाँ है। दृश्य अदृश्य सभी प्राणी है। इसको जानना है, इसको भी अच्छी तरह से जानते हुए आगे बढ़ना है। इसमें कोई विश्वास करने वाला, आडंबर वाला ऐसी बात नहीं है। सभी प्रकार के योनि होता है जो हमारे अनुभव के परे है। और बुद्ध कहते हैं कि देवताएं भी मनुष्य जीवन से थोड़ा सा सुख सुविधा में आगे होते हैं। उन्हें सुख सुविधाएं ज़्यादा मिलता है, लेकिन समय परांत वे भी धीरे 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 पुण्य का कमी होने के कारण नीचे आते 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 उनका पूरा पुण्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद वे मनुष्य योनि या पशु योनि या उससे नीचे योनि में भी जाता है या देवता योनि से ऊपर भी जा सकते हैं। ये सभी उनके पुण्य पर निर्भर है। और हम लोगों ने देखा है कि कुछ गांवों में विशेष पेड़ में देवता है, कुछ गांवों में विशेष तालाबों में, जल स्रोतों में, या ऐसे स्थान जिसको लोग बचाना चाहते थे, उस स्थानों में भी वे कहते थे कि यहाँ पे देवी है, यहाँ पे देवता है। तो विशेष रूप से प्रकृति की सुरक्षा के लिए भी देवी देवताओं का नाम दिया गया और उनकी सुरक्षा के लिए भी देवी देवता है ऐसा कहा गया। तभी लोग उनसे डरने कारण, उनको मानने कारण वो स्थान और वो पेड़ अभी भी सुरक्षित है। बुद्ध के अनुसार बहुत सारे देवी देवता होते हैं जो कुछ कुशल चित्त वाले, कुछ अकुशल चित्त वाले। वे सभी हमारे मनोस्थिति, हमारे धार्मिक जीवन को देखते हुए हमें मदद करते हैं। अगर हमारे बुरे विचार है, बुरा स्वभाव है, तो हमें ऐसे ही देवी देवताएं मदद करते हैं। अगर हमारे अच्छे और धार्मिक विचार, भाव, सद्भावना ऐसे है तो हमें अच्छे देवी देवताएं आगे बढ़ने में, तरक्की करने में मदद करता है। बुद्ध के उपदेश तो बहुत ही सरल और साधारण है। वे मनुष्य के मनोस्थिति को देखते हुए उपदेश देते थे। इसलिए आज तक लोग देवी देवताओं का पूजा करते हैं। बहुत लोग आडंबर में पड़ जाता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के मानसिकता को दूर करने के लिए तो कोई ना कोई तरीका या तो कोई ना कोई एक नया मार्ग तो बताना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों के मानसिकता को दूर करने के लिए भी देवी देवताओं का नाम, देवी देवताओं का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उनके मन में हमेशा देवी देवताओं का ही विचार रहता है। उनको दूसरा कुछ धर्म ध्यान की बात बताएंगे तो वे कभी सुनने वाला नहीं है, कभी मानने वाला नहीं है। उनमें कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। अगर
देवी देवताओं का सहारा लेते हुए उनसे उनके मानसिकता या उनके बौद्धिक स्तर तक पहुंचाया जाए या नए विधि नया रास्ता बताया जाए, तो उनको सुनते 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 अपने अज्ञानता को जान के वे भी मोक्ष की ओर बढ़ने में सफल हुए हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने बहुत ही तरीके से बताया धर्म को, बहुत ही माध्यम से बताया है। सभी कुछ समझना जरूरी है, किसी एक बात पर विश्वास करना जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के देवी देवताओं के रिक्वेस्ट पर भगवान बुद्ध 38 मंगल को बताते हैं। सबसे पहला गाथा है, बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचिंतयुं आकांक्षमानासोत्थानं ब्रूहि मंगलमुत्तमं। अनेक देव मानव कल्याण की आशा रखते हुए मंगल कारण को जानना चाहते हैं। उनके प्रति दया करके मंगल कारण क्या है इसे समझाइए। देवताएं बुद्ध से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बुद्ध पहला गाथा में कहते हैं, असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं। मूर्खों की संगति ना करना, कल्याण मित्र की संगति करना, पूजनीय लोगों की पूजा करना, ये उत्तम मंगल है। जो व्यक्ति मूर्ख है, अज्ञानी है, आपका अपना दुर्गति कर रहा है, आपको भी दुर्गति की ओर ले जा रहा है, ऐसे व्यक्तियों की संगति ना करना। जो कुशल है, सही है, धार्मिक है, जो सही मार्ग बताता है, ऐसे लोगों की संगति करना। पूजनीय व्यक्ति या पूजनीय स्थान, पूजनीय जो भी पूजनीय हो, जो भी सम्माननीय हो, उनका पूजा करना, सत्कार करना, सम्मान करना, यही उत्तम मंगल है। अगला है, पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कत पुण्यता अत्तसम्मापनिधि च एतं मंगलमुत्तमं। अनुकूल स्थानों में निवास करना, पूर्व में पुण्य किया हुआ होना, अपने को सन्मार्ग पर लगाना, यह उत्तम मंगल है। अनुकूल स्थानों में निवास करना, बहुत सारे लोग किसी नियम कानून और ऐसी व्यवस्था के कारण उसी स्थान में दबे रहते हैं। ऐसे स्थान जहाँ पे अमानवीय व्यवहार होता है वहाँ पे निवास न करना, पूर्व में पुण्य का किया होना और अपने आप को सत्य की मार्ग पर लगाना, सच के लिए चलना, अपने आप को सन्मार्ग पर लगाना, यही उत्तम मंगल है। अगला है, बाहु सच्चंच सिप्पंच विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलमुत्तमं। बहुश्रुत होना, अनेक शिल्प सीखना, अनुशासित होना, सुभाषित होना, ये उत्तम मंगल कारण है। बहुश्रुत होना, बहुत सुनने वाला होना। बहुत सारे साधक साधिकाएँ साधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वे धार्मिक कान से धर्म को नहीं सुनते हैं। थोड़े थोड़े बातों पर अपना अहंकार दिखाना, दूसरे को अपना ज्ञान बताने लगना, ऐसे ध्यान साधना में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। साधक को बहुत सुनने वाला होना चाहिए, धर्म को सुनने के लिए धार्मिक कान चाहिए। इसीलिए बहुत ही सावधानी से बहुत धर्म को सुनना चाहिए। छोटे बड़े हो, सबसे ज्ञान अर्जन करना चाहिए। अनेक शिल्प सीखना, बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान लेना अपने जीवन में, ये भी जरूरी है। अनुशासित होना, अपने आप को डिसिप्लिन करना जरूरी है। शील सदाचार का अनुपालन इसीलिए करना जरूरी है, अपने आप को अनुशासित करने के लिए। शरीर के हर एक परिवर्तन को, मन के हर एक परिवर्तन को जानने के लिए अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। सुभाषित होना, सुंदर भाषण करने वाला होना, जो भी बोले सही बोले, सच बोले, कम बोले, मीठा बोले। आवश्यकता नहीं है तो बोलना जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति ही शील सदाचार का पालन करेगा तो यही उत्तम मंगल है, बुद्ध कहते हैं। अगला है, माता पितु उपट्ठानं पुत्रदारस्य संगहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मंगलमुत्तमं। माता पिता की सेवा करना, पुत्र पत्नी का पालन पोषण करना, उचित प्रकार से काम करना, यही उत्तम मंगल है। माता पिता की सेवा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपने सुना होगा माता पिता के कर्ज से हम लोग कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। जब उनको भी ऐसे ही धर्म का ज्ञान दिलाने में हम लोग सफल होते हैं, तभी हम उनके कर्ज से हम लोग मुक्त हो जाते हैं।
पुत्र पत्नी अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग अनाथ आश्रम में छोड़ के आते हैं अपने परिवार को, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका भी बहुत बढ़िया से पालन पोषण करना चाहिए। उचित प्रकार से काम करना, जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही उचित तरीके से करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। यही उत्तम मंगल है। अगला है दानंच धम्मचर्या च ज्ञातकानंच संगहो अनवज्जानि कर्माणि एतं मंगलमुत्तमं। दान पुण्य करना, धर्म के अनुसार आचरण करना, रिश्तेदारों का आदर सत्कार सम्मान करना, निर्देश कार्य को करना, ये उत्तम मंगल है। दान पुण्य करना, धर्म में दान सर्वप्रथम है। पारमिताओं में सबसे पहले दान ही आता है, इसलिए अपने जीवन में दान करना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान जीवन को देखते हुए या इतने परिवर्तन हुए मनुष्य जीवन में दान शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। दान का अर्थ है देना या त्यागना या छोड़ना। बुद्ध कहते हैं कि संसार में मनुष्य एक दिन सब कुछ छोड़ के चला जाता है, एक दिन जाना ही है। इसीलिए दान का अभ्यास, त्याग का अभ्यास, छोड़ने का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। जो भी धन संपत्ति वैभव इकट्ठा किए हैं, एक दिन सब कुछ छोड़ना पड़ता है। इसीलिए दान शब्द को हटा करके त्याग शब्द प्रयोग करेंगे तो बहुत ही कल्याणकारी होगा। क्योंकि आजकल समाज में दान देना मतलब किसी पर दया करना, किसी पर रहम करना, बस दे देना, एक फॉर्मेलिटी पूरा करना जैसा हो गया है। इसलिए दान देते वक्त भी बहुत ही होशपूर्ण होकर के कि मैं इस समय ये त्याग कर रहा हूँ, ऐसा विचार भाव रखते हुए त्याग का अभ्यास करना चाहिए। धर्म के अनुसार आचरण करना, जो भी कर रहे हैं अच्छे कार्य कर रहे हैं, सबके भलाई के लिए कर रहे हैं, तो वे कार्य धार्मिक आचरण के अंतर्गत आता है। इसीलिए बहुत ही होशपूर्वक होकर कार्य करना, रिश्तेदारों का आदर सत्कार सम्मान करना, जो कार्य उचित है अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सबके हित के लिए है, ऐसे कार्य करना यही उत्तम मंगल है। अगला है आरती वीरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगलमुत्तमं। पापों को न पसंद करके पाप कर्म से दूर होना, नशे का सेवन न करना, धार्मिक कार्यों में अप्रमादी रहना, यही उत्तम मंगल है। गलत कार्य है उसको बहुत अच्छे से जानना जरूरी है कि ये कार्य अच्छा नहीं है, तो आप जिस दिन जान जाते हैं तो उस कार्य को छोड़ देते हैं और ऐसे कार्य को छोड़ करके इस कार्य से दूर रहना। और आगे नशे का सेवन न करना। नशीले पदार्थों का सेवन से अपना तो अमंगल होता ही है, दूसरों का भी अमंगल होने का खतरा रहता है। इसलिए नशीले पदार्थों का सेवन करना बहुत ही खतरनाक है, जिससे मनुष्य मानव से दानव बन जाता है। इसलिए इसको जानना जरूरी है। धार्मिक कार्यों में अप्रमादी रहना, कोई भी कार्य हो, बुद्ध ने हमेशा कहा है कि अप्रमादी मतलब अनालस्य, जो आलसी नहीं है, जो तत्पर कुछ न कुछ धार्मिक कार्यों में या तो कोई न कोई कार्य में भी हमेशा तत्पर प्रयत्नशील रहता है। आलस्य व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं मरे हुए व्यक्ति, अनालस्य व्यक्ति को कहते हैं बुद्ध जागे हुए व्यक्ति। तो हमेशा होशपूर्वक होकर जाग करके सभी कार्य को करना यही उत्तम मंगल है। अगला है गारौच निवातोच संतुष्टि च कतन्युता कालेन धम्म सवनं एतं मंगलमुत्तमं। दूसरों का गौरव करना, नम्र होना, संतुष्ट होना, कृतज्ञ होना, उचित समय पर धर्म सुनना, यही उत्तम मंगल है। दूसरों का गौरव करना जो बहुत ही मुश्किल है हमारे जीवन में। दूसरों का देखते ही हमारे मन में जलन के भाव, द्वेष के भाव, ईर्ष्या के भाव आता है। दूसरों के कार्य को देखते हुए, उनके उपलब्धि को देखते हुए मन में दया करुणा मैत्री या संतुष्ट भाव आना चाहिए। कोई अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। नम्रता होना या नम्र होना बहुत ही मुश्किल है। संसार में देखिए सभी प्राणी दुखी है, त्रस्त है, अपने अपने जीवन से परेशान है। उन पर दया करुणा मैत्री का भाव प्रकट कर सकते हैं। उन पर दया खाइए, तरस खाइए थोड़ा सा कि जीव अभी है, जीवित है, कुछ समय बाद ये मर भी सकता है, ख़त्म भी हो सकता है।
इसीलिए ऐसे सद्भावना मन में रखना बहुत ही ज़रूरी है। नम्रता होना, संतुष्ट होना, जो कुछ अपने पास है उससे संतुष्ट होना है। संतुष्ट होना है, लेकिन नए जो भी कुछ चाहिए आपको उसके लिए तत्पर अभ्यास करते रहना है। संतुष्ट के साथ नया कुछ ना कुछ पाने के लिए या जो भी आप चाहते हैं उसके लिए तत्पर प्रयत्नशील रहना जरूरी है। वो मिले या ना मिले, लेकिन आपके मन की संतुष्टि नहीं जाना चाहिए। और कृतज्ञता होना, मन में कृतज्ञता की भाव रखना बहुत ज़रूरी है। उचित समय पर धर्म सुनना। देखिए, हम लोग बहुत सारे ज्ञान को सुनते हैं। एक ज्ञान होता है उपदेश, दूसरा होता है धर्म। उपदेश मतलब बुद्धि विलास के लिए, तर्क वितर्क एक दूसरे को समझाने के लिए ही हम लोग उपदेश देते हैं। दूसरा है धर्म, ऐसे ज्ञान जिससे आपके अंतर्मन की हृदय तक पहुंच सके, आप में परिवर्तन ला सके, आपके अंदर क्रांति जग सके, आपके जो भी मान्यताएं है, आडंबर है, आपके जो भी अज्ञानता है उसको दूर करके आप में धर्म, चेतना और होश जगा सके। ऐसी बातों को धर्म कहते हैं। इसीलिए उचित समय पर ऐसे बातों को सुनना, धर्म को सुनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन धर्म को सुनने के लिए श्रोता बनना पड़ेगा, धार्मिक कान अपने आप में होना पड़ेगा। इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारना ही मंगल कारण है। अगला है खंती च सो वचस्यता समनानंच दर्शनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलम उत्तमं। सहनशील होना, धर्म का आज्ञाकारी होना, संतों के दर्शन करना, उचित समय पर धार्मिक चर्चा करना, ये उत्तम मंगल है। सहनशीलता मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है। ध्यान साधना का अभ्यास हो, दान का अभ्यास हो, कोई भी हो, ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो पैर दर्द, शरीर दर्द, बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। अगर व्यक्ति में सहनशीलता नहीं है तो वे ध्यान नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दान देते हैं, उसका फल प्राप्त नहीं होता है, दुखी होता है। अपने जीवन में सहनशीलता की कमी होता है। इसलिए सहनशीलता का प्रयोग भी वर्तमान जीवन में जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, वे सभी वस्तुएं, वे सभी चीज़ें अगर धीरे धीरे हो रहा है, समय पर फल नहीं दे रहा है, तो उन सभी प्रयोगों में भी, उन सभी चीज़ों का उपभोग में भी सहनशीलता का सही से जान करके होशपूर्वक होके अभ्यास करना जरूरी है। धर्म का आज्ञाकारी होना, धर्म के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को समझाने के लिए नहीं कि हाँ हमको उसने देख लिया, इसने देख लिया तो बहुत अच्छा बोला हमको। धर्म का काम होता है अपने आंतरिक परिवर्तन से, अपने आप से, अपने चेतना से है। धर्म का संबंध दूसरे व्यक्ति को दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए नहीं होता है। धर्म का संबंध आपके आंतरिक परिवर्तन से है। इसीलिए कोई भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, वो अपने आप को जानने के लिए, अपना परिवर्तन के लिए और अपना संतुष्टि के लिए होना चाहिए। तो ऐसे अपने परिवर्तन के लिए होगा तो आप आज्ञाकारी होकर के उसका अनुपालन करेंगे, ताकि आप कोई अज्ञानवश, अधर्मवश कोई कार्य न करे। इसीलिए धर्म के प्रति आज्ञाकारी होना बहुत ही जरूरी है। संतों के दर्शन करना, समय समय पर संत, महाराज, बुद्ध, सद्गुरु, जो भी ज्ञानी पुरुष है उनका दर्शन करना जरूरी है। उनके दर्शन से बहुत कुछ ज्ञान भी मिल सकता है, अपने जीवन में क्रांति भी आ सकता है। क्योंकि बुद्ध से लेकर के अनेक महापुरुष हुए हैं, वे सभी किसी न किसी संत के आशीर्वाद से, उनके ज्ञान से ही प्रभावित होकर के आगे बढ़े हैं। इसलिए आपके जीवन में भी विशेष रूप से संतों का, भिक्षुओं का, ज्ञानी पुरुषों का, सद्गुरुओं का दर्शन करना बहुत ही जरूरी है। उचित समय पर धर्म चर्चा करना, धर्म चर्चा से संबंध है धर्म की चर्चा, जिससे आपके आंतरिक चेतना में क्रांति आए, आपके जीवन में क्रांति आए। सिर्फ बुद्धि विलास, तर्क वितर्क, अपना जिज्ञासा शांत करने के लिए ऐसा नहीं होता है धार्मिक चर्चा। ये सिर्फ उपदेश की चर्चा हो सकता है। धार्मिक चर्चा सत्य, दया, करुणा, मैत्री, प्रेम का भाव रखते हुए जो सभी जीवों के कल्याण के लिए हो, उनके हृदय में क्रांति लाता हो, ऐसे बातों को चर्चा करना, अंतर्मन की गहराई तक पहुंचाना, यही धार्मिक चर्चा है। विशेषकर ध्यान साधना के
अभ्यास के बाद जब मनुष्य के मन सभी विकारों से दूर हो जाता है, उस समय धार्मिक चर्चा या कोई भी चर्चा करते हैं तो वे धार्मिक चर्चा की श्रेणी में आता है, क्योंकि उस समय मनुष्य स्वीकार की अवस्था में रहता है। इसीलिए समय समय पर धार्मिक चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही होशपूर्वक ध्यान से जागते हुए विषयों की चर्चा करना, ये सभी उत्तम मंगल है। अगला है तपोच ब्रह्मचर्याच अर्यसच्चान दर्शनं निब्बान सच्च क्रियाच एतं मंगलमुत्तमं। तपस्वी होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आर्य सत्यों का दर्शन करना, निर्वाण का साक्षात्कार करना, यही उत्तम मंगल है। साधक होना, तपस्वी होना, तपना, अपने हर एक क्षेत्र में, ध्यान साधना में हो, परिवार के पालन पोषण के लिए हो, समाज सेवा के लिए हो, हर एक कार्य में तप करना जरूरी है। जब तपेंगे तभी उस कार्य में कुशलता आएगा। इसीलिए अपने जीवन को एक तपस्वी का जीवन बनाना बहुत ही जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म मतलब अल्टीमेट, चार्य मतलब आचरण। जो परम सत्य के लिए आचरण कर रहा हो, शील सदाचार का पालन कर रहा हो, निर्वाण तक, मोक्ष तक जाने के लिए आचरण करना ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आर्य सत्यों का दर्शन करना, 4 आर्य सत्य है। दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख निवारण का मार्ग। दुख निवारण के मार्ग को ही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इनका भी साक्षात्कार करना, अपने जीवन में इसको उतारना। निर्वाण का साक्षात्कार करना, निर्वाण के लिए तत्पर प्रयत्नशील होकर के निर्वाण का साक्षात्कार करना, जो कि इन सभी प्रयोगों के बाद ही आखिरी अवस्था में या मनुष्य जीवन में ही मनुष्य पा सकता है। इसलिए इसके लिए तत्पर प्रयत्नशील होना चाहिए, यही उत्तम मंगल है। अगला है फुट्ठस्सलोक धम्मे ही चित्तं यस्सन कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमं। जिनके मन अष्टलोक धर्म से कंपित नहीं होता है, हर पल वे बिना कोई शोक के निर्मल तथा निर्भय रहता है, यही उत्तम मंगल है। बुद्ध ने अष्टलोक की चर्चा किया है। उदाहरण के रूप में इसी लोक की बात ले ले, पृथ्वी की। यहाँ पे भी कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। प्राकृतिक आपदा, मनुष्यकृत आपदा या अपने शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसी आपदाओं में, ऐसे परिवर्तन में जो मनुष्य को जड़ से उखाड़ के फेंक दे, मनुष्य के सभी शक्ति को नष्ट कर दे, ऐसी परिस्थिति में भी उनके हृदय कंपित नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए विशेष तैयारी चाहिए। धर्म, ध्यान, साधना में तत्पर प्रयत्नशील होना चाहिए। तभी व्यक्ति कोई भी आपदा हो, चाहे प्राकृतिक हो चाहे मनुष्यकृत आपदा हो, उससे निडर निसंकोच होकर के तत्पर उससे लड़ने के लिए प्रयत्नशील रहता है। शोक रहित जीवन बिताना, देखिए कोई ना कोई घटना तो घटता रहता है मनुष्य के जीवन में, इसीलिए दुखी होना, चिंता में पड़ना, ये बेहोशी का जीवन है। इसीलिए अपने जीवन में बिना शोक का ही जीवन जीना चाहिए। प्राकृतिक आपदा या मनुष्यकृत आपदाओं से निर्भय, निडर, निसंकोच रहना, शोक रहित जीवन बिताना और अपने जीवन में निर्भय रहना। सभी धर्म अधर्म को जानते हुए अपना जीवन को निर्भय जीवन बनाना, यही उत्तम मंगल है। अगला है एतादृशानि कत्वाना सब्बत्थमपराजिता सब्बत्थ सोत्थिं गच्छन्ति तं तेषां मंगलमुत्तमंति। इस प्रकार के कार्य करके सर्वत्र अपराजित होकर सर्वत्र कल्याण को प्राप्त करते हैं, यही उत्तम मंगल है। इस सत्य वचन से सबका कल्याण हो। इस प्रकार के धर्म का आचरण करके मनुष्य सभी जगह कल्याण को पाता है। अब ये तो बहुत ही साधारण सी उपदेश है, बहुत सारे बातें इनमें आपको पता चला होगा जो कि हम साधारण तौर पर ही जानते हैं। सामान्य तौर पर सभी मनुष्य को ये सभी उपदेश या ये सभी ज्ञान पता है, लेकिन समय समय पर इसका भी चर्चा करना ज़रूरी है। इसके एक एक बातों को सुनना, इसका व्याख्या करना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध ने कहा है, किसी भिक्षु ने कहा है, किताबों में लिखा है, ऐसे मान्यता को मानते हुए धर्म का आचरण या धर्म चर्चा या धर्म को सुनना, बेहोशी का जीवन जीना मनुष्य के जीवन नहीं है। इसीलिए समय समय पर धार्मिक चर्चा हो, वो भी ज्ञान के भांति
होश के भांति, सबके कल्याण के भांति। देखने में तो बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन बहुत ही मूल्यवान बुद्धि से अगर इसका कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतारे, कोई साधक साधिकाएँ अपने जीवन में उतारे, वे अपना कल्याण करेगा ही, साथ साथ में मानव कल्याण, समाज कल्याण, पूरे जीव जंतु का कल्याण करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। साधु साधु साधु।